आपका अब आपकी एक्सरसाइज है 6.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। x का प्रत्येक मतलब अपन x का कोई भी मान, वास्तविक संख्या में से हम कोई भी मान ले तो ये फलन आपके अवकलनीय हो गए। इसमें आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें पहला पार्ट है तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होता है? f(x) बराबर x, इसको हम तत्समक फलन कहते हैं। इसकी अवकलनीयता की हमें क्या करनी है? जाँच करनी है। तो ये हमने आंसर लगाया, ये फलन हो गया आपका f(x) बराबर x हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोई बिंदु लेते हैं, लेट x बराबर a, और जहाँ आपका ये है a बिलोंग्स टू r होगा। इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन सर्वत्र का मतलब a बिलोंग्स टू r के लिए अपने को अवकलनीयता की जांच करनी। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका LHD बराबर, तो लिमिट अपने को x बराबर a पे चेक करनी है। h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बट्टा माइनस का h, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो नीचे तो माइनस का h हो गया। अब आपका f(x) बराबर देखो, f(x) बराबर आपको x दिया हुआ, तो आपको चाहिए f a माइनस h, तो हमने x की जगह a माइनस h रखा, तो इधर भी a माइनस h हो जाएगा। फिर आपका f a रखा, तो इधर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो यहाँ तो रख देंगे a माइनस h, क्योंकि f(x) बराबर x है, a की कंडीशन दी हुई है। तो अपने को सर्वत्र सभी के लिए ये दिया हुआ है, इसमें कंडीशन बढ़ाई हुई नहीं है, तो सीधा यही काम मिलेंगे, केवल a की फलन। फिर माइनस f a का मान a है, तो आपका a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हुआ माइनस h बटा माइनस का h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हुआ? 1 हुआ। अब क्या होगा आपका LHD बराबर 1 है, इसमें h का कोई पद नहीं है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1। अब निकालते हैं RHD, तो RHD बराबर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस का h माइनस f a बट्टा h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें a प्लस h चाहिए, तो देखो f(x) बराबर x दिया हुआ है, हमें f a प्लस h चाहिए, तो हमने इधर x की जगह a प्लस h रख दिया, तो इधर भी क्या आ जाएगा? a प्लस h आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, अपना आ जाएगा a प्लस का h माइनस f a का मान a आया ही है। देखो प्रत्येक के लिए अपने को f(x) बराबर x ही काम में लेना है, क्योंकि ये कंडीशन बदलेगी नहीं, इसलिए बटा में h। अब a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा h का मतलब हो गया 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया 1। अब इसमें h का कोई पद नहीं है, तो आपका RHD बराबर आ गया बराबर 1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 1 व 2 से आपका LHD बराबर है RH, दोनों बराबर है, आपके बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? आपका फलन अवकलनीय हो गया। तो हम कहेंगे अतः फलन f(x) के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है। ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जो हमें दिया हुआ है कि अचर फलन f(x) बराबर c। अचर फलन का मतलब हो गया x का मान से कुछ ले लो, आएगा हमेशा ही क्या आएगा? c आएगा। ये फलन आपका अवकलनीय है। तो आंसर आपका f(x) बराबर हो गया c। हम एक बिंदु लेते हैं, लेट x बराबर a, जहाँ आपका a बिलोंग्स टू r। तो अब हम निकालते हैं LHD, तो LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस का f a बट्टा h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 बट्टा यहाँ माइनस का h, तो माइनस का h। अब देखो अचर फलन x a की तो है केवल कंडीशन, तो सब कंडीशन x के सभी मानों के लिए ये काम लेना है। तो x का मान चाहिए, अब कुछ भी ले लो, हमेशा क्या आएगा? c आएगा। तो हमने x का मान a माइनस h लिया, तो भी c आएगा। फिर माइनस a लिया, तो भी क्या आएगा? आपका c आएगा। तो c माइनस c क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 में h का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा।
इस प्रकार हम लिख देंगे, यह आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 0 आ गया। आपका LHD बराबर आ गया 0। ये इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, 2 समीकरण पहले हम दे चुके हैं। अब RHD निकालते हैं, तो RHD बराबर हो जाएगा आपका लिमिट H टेंड्स टू 0 FA प्लस H माइनस का FA बट्टा प्लस का H, तो बराबर लिमिट H टेंड्स टू 0। अब FA प्लस H है तो फलन तो आपका अचर फलन है, चाहे कोई भी मान लो, हमेशा क्या आएगा, C आएगा, तो इसका मान भी C, इसका मान भी C, ये H। अब C माइनस C क्या हो जाएगा, 0। तो लिमिट H टेंड्स टू 0, तो 0 बट्टा H। अब इसमें H का भाग देंगे, 0 आएगा, और 0 में कोई पद नहीं होता H का, तो सीधे ही मान कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। RHD बराबर अपने पास कितना आ गया, 0 आ गया। ये समीकरण नंबर हो गया 4। तो अब हम कह देंगे, इसलिए फलन f(x) के सभी मानों पर अवकलनीय है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट में अपने को क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर e⁻x दिया हुआ है। तो इसके लिए तो आंसर, तो f(x) बराबर अपने को e⁻x दिया हुआ, तब मान लेंगे बिंदु अपन लेट x बराबर a, जहां आपका x बिलोंग्स टू r। x r में से लिया जा रहा है क्योंकि x का मान r ही है, वास्तविक संख्याओं में से लिया जा रहा है। अब इसके लिए अपने को क्या करना है, बताना है कि भैया अवकलनीय है या नहीं है। तो इसकी जांच करेंगे तो हमें इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, LHD RHD निकालना पड़ेगा। तो पहले LHD बराबर हो जाएगा आपका लिमिट H टेंड्स टू 0 FA माइनस H माइनस का FA बटा माइनस का H, तो बराबर लिमिट H टेंड्स टू 0। अब H का चाहे x का मान चाहे कुछ भी हो, यही फलन कहाँ मिलना है, तो हमें चाहिए FA माइनस H। तो यहाँ x की जगह A माइनस H हो गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, A माइनस H। तो इसको इस तरह लिख देंगे e की घात A माइनस H। इसको हम इस प्रकार वेरीफाई करेंगे। देखो आपको यहाँ देखो हमें दिया हुआ है f(x) बराबर e की घात x है, तो यहाँ x की जगह कुछ रखेंगे तो यहाँ e की घात में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ a रखेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, a माइनस h रखेंगे तो यहाँ a माइनस h आ जाएगा। अगर यहाँ x रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सीधा चेंज करते हैं, ये आ गया माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, e की घात a, क्योंकि a रख रहे हैं x की जगह। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो e की घात a माइनस h, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 बट्टा में माइनस का h है, ये हो जाएगा e की घात a और e की घात माइनस h, फिर माइनस e की घात a। अगर a की घात b प्लस c हो तो इसको हम a की घात b और a की घात c लिख सकते हैं, क्योंकि आपका रूल होता है दो संख्या गुणा में और उनका आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। उस रूल से जिस प्रकार जुड़ती है वैसे अलग अलग भी हो सकती है। अब e की घात a कॉमन ले लो, तो लिमिट H टेंड्स टू 0 e की घात a हमने कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या e की घात माइनस h माइनस का 1 बट्टा माइनस का h, ये हो गया। अब आपको बता दें कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसका मान 1 कैसे निकालोगे, आपको तो कहना है चूँकि लिमिट ऑफ H टेंड्स टू 0 e की घात माइनस h माइनस 1 बट्टा माइनस h का मान कितना होता है, 1 होता है। ये पता कैसे चलेगा, ये मान आपको जो पहले लिमिट वाले सवाल करवाए हुए थे उनमें करवाया हुआ है। अगर फिर भी नहीं आए तो ऊपर वाले का h के सापेक्ष अवकलन कर दो, नीचे वाले का भी h के सापेक्ष अवकलन कर दो, आपका फिर h की जगह 0 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। e की घात a है, इसमें h का कोई पद नहीं है तो इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो e की घात a, इस पूरे का मान आ जाएगा 1, इस पूरे का। अब हमने अवकलन क्यों किया, अवकलन वाला रूल बताया था ना आपको, जब 0 बटा 0 बन जाए या अनंत बटा अनंत बन जाए तब अवकलन वाला रूल आप लगा सकते हो। तो इस एक e की घात a, ये तो कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ो। इसमें जैसे हमने 0 रखा तो e की घात 0 का मान हो गया 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, नीचे h की जगह 0 रखा तो 0, 0 बटा 0 बन गया, तो हम लगा सकते हैं। तो ये आपका LHD बराबर हो गया e की घात a, यह आपका समीकरण नंबर हो गया 5। तो LHD अपने पास आ गया। अब हम निकालते हैं
आर एच डी बराबर तो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए बट्टा एच तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये हो गया एच। अब इसमें रखेंगे तो आपका एफ एक्स बराबर ई की घात एक्स था, तो मैंने कहा था यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की जगह हमने ए प्लस एच रखा तो वहाँ भी आ जाएगा ई की घात ए प्लस एच माइनस एफ ए रखा तो यहाँ भी आ जाएगा ई की घात ए। अब इसको अलग अलग कर लो तो लिमिट एच टेंस टू 0 ई की घात ए और ई की घात एच माइनस ई की घात ए बटा ये हो गया एच। अब ऊपर ई की घात ए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो तो लिमिट एच टेंस टू 0 ई की घात ए कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा ई की घात एच माइनस 1 बटा एच। तो ई की घात ए में एच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। कैसे? जैसे हम एच की 0 रखेंगे तो ई की घात 0 मान 1 1 माइनस 1 0 हुआ, ऊपर नीचे भी 0 हुआ तो 0 बटा 0 रूल हो गया। तो हम अवकलन वाला रूल लगाएंगे, ऊपर वाले का एच के सापेक्ष अवकलन, नीचे वाला एच के सापेक्ष अवकलन, तब आपका जो पता है उसमें एच की 0 रखते ही आपका मान 1 आ जाएगा। तो हम कह देंगे चूँकि लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 ई की घात एच माइनस 1 बट्टा एच बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब आर एच डी बराबर क्या बचा ई की घात ए। ये लो समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 दोनों बराबर है तो समीकरण 5 व 6 से एल एच डी बराबर हो जाएगा आपका आर एच डी। इसलिए फलन एफ एक्स के सभी मानों पर अवकलनीय है। अब आपका फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा पार्ट, उसमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक्स के सभी मानों के लिए अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो आपका एफ एक्स बराबर हो गया साइन एक्स। अब यहाँ मान लेते हैं लेट एक्स बराबर ए जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर, इस पर जांच करनी है। तो एल एच डी बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस का एच तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब ए माइनस एच एफ ए माइनस एच सभी के लिए अपने को यही फलन काम में लेना है तो ए माइनस एच रखेंगे। तो यहाँ एक्स की जगह ए माइनस एच आया तो इधर भी यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की जगह ए माइनस एच आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस एच फिर माइनस एफ ए एक्स की जगह ए रखा तो इधर भी आ जाएगा ए, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए बट्टा माइनस को एच। अब इसको हल करने के लिए साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस एच का प्रसार करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगता है आपका, चूँकि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए एल एच डी बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्मॉल ए कोस एच माइनस कोस ए साइन एच माइनस का साइन ए बट्टा में माइनस का एच तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। तो देखो आपका साइन ए इन दोनों फर्स्ट पद से इस पद से साइन ए कॉमन आ रहा है, साइन ए कॉमन लेते हैं तो साइन ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा कोस एच माइनस 1 फिर माइनस का कोस ए साइन एच ऐसे रह गया बट्टा माइनस का एच। अब साइन ये माइनस एच का अलग अलग भाग देते क्यों, तो जैसे एच इसके नीचे आएगा तो साइन एच बटा एच और लिमिट एच टेंस टू 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये साइन ए गुणा ये हो जाएगा आपका कोस एच माइनस 1 बट्टा माइनस का एच फिर माइनस कोस ए साइन एच बट्टा माइनस का एच। ये अलग अलग कर दिया, ये दोनों की लिमिट क्या कर दी अलग अलग कर दी। ये लो इस प्रकार से आप देखो इसकी लिमिट अलग हो जाएगी और यहाँ इसकी लिमिट अलग हो जाएगी। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे वो नीचे वाला माइनस को क्या कर देगा हटा देगा। तो माइनस ऊपर से कॉमन लेंगे तो कोस एच तो माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा और ये नीचे वाला एच क्या हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा। तो आपका LHT हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गया। दोनों की लिमिट अलग अलग कर दी। अब आपका फॉर्मूला होता है चूँकि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h बट्टा h बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। वैसे नहीं बताओ तो देख लो, साइन ए में तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ h की जगह 0 रुका तो कोस 0 मान हुआ 1 1 माइनस 1 ऊपर 0, नीचे h की जगह 0 0 बटा 0 आ जाए तो ऊपर वाले का h के सापेक्ष अवकलन कर दो, नीचे वाले का h के सापेक्ष अवकलन कर दो, फिर h की जगह 0 रख दो, 0 रखते ही मान आपका 0 आ जाएगा। तथा एक यहाँ ये फॉर्मूला होता है, ये तो बहुत जगह काम आया हुआ है, इसको तो सीधा याद ही रख लो। h टेंड्स टू 0 साइन h बट्टा h, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसमें भी देखो h की जगह 0 होती है, साइन 0 का मान 0, h की जगह 0 होती है, 0 बट्टा 0 आ जाएगा, और 0 बट्टा 0 आपका अपरिभाषित रूप हो गया। तो अब इसको हम अवकलन की सहायता से हल कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले का h के सापेक्ष अवकलन करेंगे, नीचे वाले के h के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो मान आएगा उसमें h की जगह 0 रखते ही आपका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए आपका LHD बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हुआ, 0 प्लस ये हो जाएगा आपका कोस ए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गुणा 1। तो LHD बराबर आ गया आपका कोस ए। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 7। अब हम निकालते हैं RHD। तो RHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस का h माइनस एफ ए बटा h। अब हम इनका मान निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया होता है, एक्स की जगह ए प्लस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस एच, माइनस एफ ए निकालना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया होता है, एक्स की जगह ए रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए बट्टा एच। अब इसका भी प्रसार करेंगे, तो इसका प्रसार होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0। फॉर्मूला कौन से रूप में होता है, साइन ए प्लस बी के रूप में। तो हो जाएगा आपका साइन ए कोस एच प्लस कोस ए साइन एच माइनस का साइन ए। अब साइन एच दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए आपका आ गया कॉमन, तो ये हुआ आपका कोस h माइनस का 1 प्लस कोस ए साइन h बट्टा h। तो देखो साइन h बटा h का मान 1 होता है, कोस h माइनस 1 बटा h का मान कितना होता है, 0 होता है। ये दिया हुआ आपको, इसका उल्टा करेंगे, जैसे 1 माइनस कोस h है या कोस h माइनस 1 करेंगे तो भी मान 0 ही होगा। तो हम कहते हैं कि चूँकि लिमिट आपका h टेंड्स टू 0 कोस h माइनस 1 बट्टा h बराबर 0 हो जाएगा, एक साइन h बट्टा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका RHD बराबर यहाँ से साइन ए आपका ऐसे ही रहेगा, गुणा इस पूरे का मान 0 हो जाएगा क्योंकि h का अलग भाग लग जाएगा, फिर प्लस आपका कोस ए ऐसा ही रहेगा, ये साइन h बटा h रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा, इसका मान कितना होगा, 1 हो गया। तो आपका RHD बराबर हो गया कोस ए। ये समीकरण नंबर 8। अब LHD और RHD दोनों बराबर है, तो समीकरण 7 व 8 से LHD बराबर RHD, इसलिए फलन f x के सभी मानों पर अवकलनीय है। धन्यवाद।